And lift For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट आप हिंदुस्तान से भी सुन रहे हैं और हमारे स्टूडियो में भी लगातार देख रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है इस तरफ इशारा कर रही है कि वो मिशन जो कई बार टाला गया, अब वो मिशन अपने काम पर निकल चुका है। ये लॉन्चिंग अब हो चुकी है। त्यागी जी, इन तस्वीरों को आप समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल, ये जो अभी इन्होंने बताया कि ये जो फर्स्ट स्टेज है 3 या 4 मिनट के बाद वो पहली स्टेज खत्म हो जाएगी और फिर जो दूसरा स्टेज है जो हमें 400 किलोमीटर तक जो लेके जाना है, वो दूसरा वाला जो इंजन है सेकंड स्टेज वाला वो लेके जाएगा। ठीक है, तो ये एक कहें अभी कंटिन्यूएशन में है क्योंकि हमें 400 किलोमीटर पार करना है और हमारा एटमॉस्फेयर 30 किलोमीटर पे खत्म हो जाता है। तो हमें दूसरी तरीके का जो दूसरा इंजन है जिसका फ्यूल अलग है, उसका मैकेनिज्म अलग है, वो वहाँ पे ऑपरेशन में आएगा। तो ये एक कहें कि टोटल जो लगेगा 7 मिनट, ये जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है 400 किलोमीटर का, वहाँ पे पहुँच जाएगा। और उसके बाद जो टाइम लगेगा, क्योंकि स्पेस लैब एक परिधि में घूम रही है और ये जो हमारा ड्रैगन कैप्सूल जो होगा ये एक अलग तरीके से घूम रहा होगा, तो दोनों को अलाइन करना, एक उसमें लाना, स्पीड कंट्रोल करना, उनको अलाइन लाना और फिर डॉकिंग कराना, वो उसमें जो है टाइम हमारा लगेगा जो आप 17 घंटे का बता रहे हैं। 28 घंटे जो लगने हैं, हाँ, वो उसमें लगने ये तो 7-8 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद का जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप देखिए कि 2 ऑब्जेक्ट चल रहे हैं जिनकी स्पीड अलग अलग है, उनको एक ऑर्बिट में लाना है और एक दूसरे से जोड़ना है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना परफेक्शन, कितना उसका मैंने, और ये सारा जो हमारा ड्रैगन कैप्सूल है ये सारा AI बेस्ड है, ऑटोमेशन में हो रहा है। आपको याद होगा कि जो उनको एज ए पायलट हमारे शुभांशु जी को इसमें नॉमिनेट किया गया है, वो इसलिए कि अगर कोई मैकेनिकल लेवल पे दिक्कत आती है तो वो उनका रोल आएगा। फर्स्ट स्टेज अलग होगी। हाँ हाँ, ये जो फर्स्ट स्टेज है वो अलग हो गई है। मिशन इज ऑल ऑटोमेटेड, बट यस दे कैन इंटरवीन फॉर अ वाइल। बट उनके पास, अगर आप ये सोचते हैं कि इसको ऑर्बिट करके ले जाने की वैसी कोई कैपेसिटी, वो ट्रेनिंग होती है, बट फॉर अ शॉर्ट। ये जो स्क्रीन पर हो रहा है ये एक बार समझा दीजिए, ये क्या हो रहा है? अभी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई है। हाँ, जो वापस जो आएगा ना, जो रॉकेट जो आके आप देखेंगे कि जहाँ से लॉन्च हुआ था उस वैसे ही एक स्टेशन होगा, उधर आके ये खड़ा हो जाएगा। ये आपने पहले भी एक्चुअली वो शिप में है त्यागी जी, वो शिप में उन्होंने बना रखा है। शिप में आके वो अरेस्ट होता है क्योंकि ये है स्पेस एक्स का ना। स्पेस एक्स का रिट्रीवल मैकेनिज्म ये है कि दे हैव अ शिप इन द सी अटलांटिक में, उसमें आके अरेस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, यानी वो रॉकेट जो इस ड्रैगन को लेकर उड़ा है, जो लेके उड़ा है, जो रीयूजेबल पार्ट सबसे नीचे का पोर्शन, वो हाँ वो नीचे वाला, वो 2-3 मिनट तो वापस आ जाएगा। 2-3 मिनट बाद? हाँ, 2-3 मिनट, क्योंकि उसने बूस्ट दे दिया। आपको ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का, उसको क्रॉस करने के लिए 11 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड जनरेट करनी पड़ती है, या 11 और 13 समवेयर लाइक दैट। तो वो जनरेट कर देता है, तो नाउ इट कैन गो। अब उसके बाद उसका अपना इंजन काम में आता है। इसमें खास बात जो है, ये फेज्ड ऑर्बिटल होता है। इट इज नॉट दैट इन वन गो इट गोज इन द ऑर्बिट, उसमें फ्यूल भी कम लगता है और ये फेज तरीके से आता है। इसकी स्पीड ऑर्बिट में आप सोचिए कितनी होगी, 28,000 किलोमीटर पर आवर है, और वो भी 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। वहां जो लोग बैठे होते हैं 16 बार सनराइज सनसेट देखते हैं। 16 बार? हाँ, जो ISS में बैठे होते हैं।